नमस्ते एटीबी टैरोट। लेआओ राशि के जन्मों के लिए मेरा प्रेम और आशीर्वाद। आज का संवाद आपके भविष्य के गहरे रहस्यों और आपकी आत्मा के सफर से जुड़ा हुआ है। सुनिए और अपने मन को खोलकर ग्रहण कीजिए। मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है कि आपके जीवन में एक व्यक्ति है जो आपका विरोधी है। ये व्यक्ति बहुत समय से आपके खिलाफ कुछ तंतिरामय प्रयोग कर रहा है, आपको पीड़ित करने का प्रयास कर रहा है। परंतु आपके लिए तो ये व्यक्ति महत्वहीन है, आपके विचारों में इसका कोई स्थान नहीं है। आपका मन इस संकट से ऊंचा है, किंतु एक और चेहरा है जिसे आपसे गहरी ईर्ष्या है। ये व्यक्ति आप जैसे बनाना चाहता है, आपके पास जो कुछ है यूज़ पाना चाहता है। ये ईर्ष्या का भार आपके रास्ते का प्रहरी बन गया है, लेकिन आपकी आत्मा की रोशनी इस अंधेर को मिटाने के लिए काफ़ी है। कुछ आप में से लोग एक नए धार्मिक या आध्यात्मिक मार्ग पर कदम रखने वाले हैं। ये कोई नया रास्ता होगा जहां आपकी आत्मा को शांति और ज्ञान की प्राप्ति होगी। साथ ही आप किसी यात्रा या स्थानांतरण की तैयारी शुरू कर रहे हैं। ये परिवर्तन आपके भीतर और बाहर दोनों जगह होने वाला है। आपकी आत्मा आपसे संदेश दे रही है कि अंक 1 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंक 1, 11 और 2 बार 11, इन अंकों का अर्थ जानने का प्रयास करें। ये केवल संख्याएँ नहीं हैं, बल्कि आपके भाग्य के द्वार खुलने की कुंजियाँ हैं। आपको एक दैविक सुरक्षा कवच प्राप्त है और एक दैविक लक्ष्य भी। ये लक्ष्य आपको जीवन का उद्देश्य देगा ही, साथ ही एक अनंत संपदा भी लाएगा। आपके लिए धन, दौलत और दैविक भेजना में एक पवित्र समझौता है। अपनी जन्मांक का विश्लेषण करें। यदि आपकी जन्मांक में 7, 11, 1, 2 या 22 आता है, तो इसका अर्थ है कि आप इस धरती पर किसी महा उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है, लेआओ राशि के जन्मों के लिए इसी धरती पर एक दैविक प्रतिफल निर्धारित है। और बहुत से आप इस वर्षा इसे प्राप्त करने की अवस्था में हैं। इस प्रतीक्षा में दृढ़ रहें। ये प्रतिफल किसी के लिए धन के रूप में आएगा, तो किसी के लिए प्रेम के आकर्षक रूप में। यह अब तक क्यों नहीं आया? क्योंकि आप कर्मिक बंधनों, आध्यात्मिक जादू टोना और ईर्ष्या के जाल में फंसे हुए थे। कुछ आपको एक नई सूचना प्राप्त होगी। कोई व्यक्ति आपके खिलाफ छल से कार्य करेगा। साथ ही आपके मन से बुरे विचारों का निर्माण हो रहा है। आपके सिर में इस समय अनेक विचार भटक रहे हैं, जैसे एक साथ हजारों आवाजें गूंज रही हों। इन विचारों से मुक्ति पाने के लिए आपको प्रार्थना, ध्यान, आध्यात्मिक स्नान या प्रकृति में भटकने की आवश्यकता है। आप अपने बच्चे, साथी, माता-पिता या मित्रों की समस्याओं को सुलझाने में इतना व्यस्त हैं कि आपने खुद को भूल गए हैं। आपको आध्यात्मिक स्थिरता की आवश्यकता है। इन निराशावादी विचारों से मुक्ति मिलते ही आपकी जीत की और पहला कदम उठ जाएगा। आपके जीवन में विजय, समाधान और आनंद आएगा। मुझे आपको अनंत आर्थिक संभावनाओं की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, परंतु सावधान रहें। कोई चीज़ खो भी सकती है, मोबाइल, गहना या कोई और मूल्यवान वस्तु। किसी सफ़र के दौरान या घर पर भी कोई चोरी हो सकती है। इसके विपरीत मुझे आपको एक शक्ति प्राप्त करते हुए भी दिखाई दे रहा है। कोई वर्षा, कोई लाभ, कोई सरकारी फ़ायदा या कोई ऐसा दस्तावेज़ जो घर, ज़मीन या धन से जुड़ा हो, आपकी ओर आने वाला है। ये कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी आप प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। आपके दैविक मार्गदर्शक आपसे कह रहे हैं कि एक निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। जब आप कोई निर्णय लेंगे, तो आपके जीवन में कुछ जादुई घटाइत होगी। ये एक जादुई मोड़ है। किंतु अगर आप निर्णय नहीं लेंगे, तो आप एक चक्र में फंसे रह सकते हैं जो आने वाले 9 वर्षों तक चले। आपको किसी ऐसे व्यक्ति का फ़ोन आएगा जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा होगा, जीवन और मृत्यु की सीमा पर खड़ा होगा। आप उनके लिए दिल से प्रार्थना करेंगे। आप एक यात्रा पर भी जाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत लाभदायी साबित होगी। इस यात्रा में आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो किसी के लिए प्रेम का, तो किसी के लिए व्यापार या आर्थिक सहायता का प्रस्ताव लेकर आएगा। आपने एक गलत चुनाव के लिए बहुत कीमती चुकाई है, लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बात आपके जीवन से कट रही है जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। एक बड़ा परिवर्तन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरी अनुभूति है कि ये परिवर्तन पहले आपके भीतर होगा। आप दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण बदल रहे हैं। और फिर
ये बाहर भी दिखाई देगा। हो सकता है आप घर छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, किसी नए शहर में बस रहे हैं, कोई विच्छेद हो रहा हो या आपने बस नए स्थान पर जाने का निर्णय लिया हो। परिवर्तन अंदर और बाहर दोनों तरफ। वो यात्रा जो मैंने पहले कही उसमें एक आश्चर्यजनक मुलाकात भी शामिल है। ये मुलाकात अत्यंत भावुक और यादगार होगी, पुराने जज़्बों को जगह देगी। साथ ही बहुत से आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो बेजान में सुधार की माँग कर रहा है। कोई आदत, कोई आसक्ति, कोई मजबूरी जो आपको पीछे खींच रही है। यूँ पार करना आपकी आत्माइक विकास की एक सीमा होगी। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को अपने से दूर कर रहे हैं जो आपका संतुलन भंग करता है, आपकी शांति को खंडित करता है। ये व्यक्ति कई वर्षों से आपको परेशान कर रहा है। हो सकता है कुटुंब का कोई सदस्य हो या कोई पुराना प्रेमी। आप उनकी उपलब्धि से मुक्ति पा रहे हैं। किसी के लिए ये दृश्य कुछ अलग है। हो सकता है आप किसी ऐसे रिश्ते से अलग हुए हैं जिसमें आपको अपने बच्चों के करीब आने नहीं दिया गया, लेकिन अब आप उनसे फिर से जुड़ रहे हैं। और संभव है कि आपके बच्चे कोई ऐसी सत्या जानते हैं जो उनसे बहुत समय से छिपाई गई थी। ये सत्या का प्रकाश एक नई शुरुआत ला सकता है। कुछ कठिनाइयाँ भी आपकी राह देख